वैसे तो भारत में कई विदेशी आक्रमणकारी आए और गए। मुगल भी इन्हीं आक्रमणकारियों में से एक थे, लेकिन भारत की समृद्धि और विलासिता को देखकर वो यहीं के होकर रह गए और उन्होंने सदियों तक भारत पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुगलों के आने से पहले जिस भारत की जीडीपी पूरी दुनिया का 28.9% थी, वो मुगल काल में घटकर सिर्फ 24.5% रह गई और मुगल राज खत्म होते होते भारत की जीडीपी सिर्फ 16% रह गई थी। मुगलों ने भारत को बहुत बर्बाद किया और जो भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, मुगलों ने उसके पंख काट दिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सोने की इस चिड़िया का पंख मुगलों ने इतनी आसानी से काट दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों के समय में भारत का तेजी से विकास हुआ और भारत की जीडीपी भी बहुत ऊपर गई। लेकिन क्या ये बात पूरी सच है? और सवाल तो ये भी आता है कि मुगलों ने देश को इतना कैसे बर्बाद कर दिया और भारत कैसे मुगलों के समय में दुनिया का सबसे गरीब जनसंख्या वाला देश बन गया। और क्या जैसे कई इतिहासकार बताते हैं कि मुगलों ने देश का बहुत भला किया, क्या वो बात पूरी सच है? चलिए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब और साथ ही ये भी कि मुगलों ने भारत को कितना लूटा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत में मुगल शासन की नींव रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर को दिल्ली की हुकूमत मिल गई। दिल्ली की कुर्सी पर बैठते ही बाबर ने दिल्ली के खजाने के द्वार खोल दिए और खजाने को लोगों पर लुटाना शुरू कर दिया। लेकिन ये खजाना भारत के लोगों पर नहीं, बल्कि समरकंद, खुरासान, मक्का, मदीना और कई जगहों पर धर्म के नाम पर लुटाया गया। इसके अलावा बाबर ने उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को भी हीरे और जवाहरात से लाद दिया। यही नहीं, बाबर ने अपनी आर्मी के प्रत्येक सिपाही को उनके पद और ओहदे के हिसाब से बेशुमार पैसे दिए। और अफगानिस्तान, जहां बाबर अपने युवा दिनों में भटकता रहा, वहां के हर एक नागरिक को उसने माला माल कर दिया। बाबर ने सेना और सेवकों में इतना खजाना लुटाया कि उन लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दे दी। वहीं दूसरी ओर भारत की जनता को उसने भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद बात करते हैं अकबर की। अकबर एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने भारत के लोगों को अपना मानकर उनके लिए काम किया। अकबर ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवाओं की दूसरी शादी करवाई और सारे धर्मों को एक करने के लिए एक नया धर्म दीन-ए-इलाही बनाया। इसके अलावा उसने हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर भी माफ कर दिया। पर इतना सब करने वाले अकबर ने भी भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया तो उसने किसी बात की परवाह किए बिना 30,000 राजपूतों को मौत की घाट उतारने का आदेश दे दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार हुआ। एक और जहां उसने हिंदुओं के लिए जजिया कर माफ किया, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को न सिर्फ उसने धार्मिक कर से माफ किया, बल्कि उनको हज जाने के लिए शाही खजाने से पैसे भी दिए। उन दिनों हर साल कम से कम 15,000 यात्री हज जाते थे और उन पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते थे। 1576 में मुगल हज कारवा के साथ 6 लाख की खैरात भेजी गई थी और ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय 1 रुपए में 280 किलो चावल आता था, यानी कि 2 लाख टन चावल खरीदने का पैसा अकबर ने मक्का भेज दिया। लेकिन अकबर का इतना धर्म पुण्य भी उसे खुद के बेटे से नहीं बचा सका और उसके बेटे जहांगीर ने उसे जहर देकर मरवा डाला। अकबर की तरह ही उसका बेटा जहांगीर भी आए दिन अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर और फतेहपुर से आगरा बदलता रहता था, जिसकी वजह से पैसे ही नहीं बल्कि उसकी हुकूमत भी खतरे में पड़ गई। जहांगीर की तरह उसका बेटा शाहजहां भी एक प्रसिद्ध मुगल शासक था। मुगल शासकों में शाहजहां सबसे ज्यादा विलासी और खर्चीला शासक था। 1628 में शाहजहां ने पारसी न्यू ईयर नवरोज की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कई राजा और राजघराने शामिल थे, जिन्हें यहाँ पर तोहफे और पदवी दी जाती थी। यहाँ पर शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज महल को 50 लाख रुपए दिए। इसके अलावा अपनी बेटी जहारा बेगम को भी 20 लाख रुपए दिए। लेकिन 2 साल बाद जब गोलकुंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा, जिसमें तकरीबन 74 लाख लोग मारे गए, तो जो शाहजहां अपनी बेगम पर 50 लाख रुपए लुटा रहा था, उसने प्रजा के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन जगहों पर जो अकाल आया वो शाहजहां की वजह से ही आया था। दरअसल शाहजहां ने उस समय साउथ वेस्ट और सेंट्रल के कई राजाओं से युद्ध किए और वहाँ की फसलों को खराब कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल इंडिया में बस तो गए, लेकिन सिर्फ हमारी परेशानियां और मुसीबतें बढ़ाने के लिए। इसके अलावा शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन बनाया। यह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था। आज जो कोहिनूर हीरा हम क्वीन एलिजाबेथ के ताज में देखते हैं, वो इसी सिंहासन का था। इस मयूर सिंहासन की कीमत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 1150 किलो सोना, 230 किलो प्रीशियस स्टोन और अगर सिंहासन की कीमत की बात करें तो ये उस समय 2 करोड़ रुपए थी, जो कि आज के समय में तकरीबन 550 करोड़ रुपए होती हैं। यही बात ताजमहल के साथ भी थी।
जिसकी कीमत उस समय 3.2 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा शाहजहां के शासनकाल में सालाना आय का 35% 68 राजकुमारों को और 25% 587 मंत्रियों को दे दिया जाता था। यानी कि सालाना आय का 62% हिस्सा सिर्फ 665 लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था और बाकी बचा हुआ 38% हिस्सा भारत की जनता के लिए बचता था। उस समय मुगलों की सालाना आय का सबसे बड़ा स्रोत यानी 90% हिस्सा टैक्स से आता था, जिसका भार भी सिर्फ भारतीयों पर ही पड़ता था। इतिहास के सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने भी हिंदुस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगजेब मुगलों का वो बादशाह माना जाता है जो भारत का सबसे बड़ा दानी था, लेकिन उसने भारत को कुछ नहीं दिया, बल्कि 1661 से 67 तक पर्शिया के राजकुमार, बलख, बुखारा, खसगर और टर्किश गवर्नर बसरा पर 7 सालों में करीब 30 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए। इसके अलावा औरंगजेब ने 70 लाख रुपए कई मुस्लिम देशों को भेजे, जो उस समय इंग्लैंड के सालाना आय के दोगुने से भी ज्यादा था। औरंगजेब वैसे तो दूसरे राजाओं के लिए तो बहुत दानी था, लेकिन अगर किसी गरीब किसान से टैक्स भरने में जरा सी भी देर हो जाती तो वो उसे मौत की घाट उतार देता। भारत के लोगों का खून पसीना चूसने वाले औरंगजेब ने भारत के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। उल्टा औरंगजेब ने तो कई लाख हिंदुओं को मारकर उन्हें इस दुनिया से हटा दिया। इतना क्या कम था जो उसने भारत के शैक्षणिक संस्थानों और हजारों मंदिरों का भी नामो निशान मिटा दिया। कई इतिहासकारों का मानना है कि साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में भी बड़े बड़े मंदिर इसलिए नहीं है क्योंकि औरंगजेब ने सभी मंदिरों के टुकड़े टुकड़े करवा दिया। इसका मतलब है कि मुगलों ने न सिर्फ भारत को लूटा बल्कि उनकी संस्कृति को मिटाने की भी भरपूर कोशिश की। माना कि अपने समय में मुगल साम्राज्य भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था, लेकिन ये बात भी सच है कि उस काल में भारत की दशा सबसे दयनीय थी। मुगलों से पहले किसानों से जो कर लिया जाता था वो पूरी फसल का 16% था, जबकि मुगल काल में ये 30 से 50% था। दुनिया की सबसे अमीर रियासत होने के बावजूद भी इसमें दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। इतिहासकार के.एस. लाल के अनुसार भारत के सारे रिसोर्सेज का उपयोग मुगलों ने अपने ऐशो आराम के लिए किया, न कि भारत के लोगों के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।